नमस्कार, स्वागत है आपका। और सीधे आपको लिए चलेंगे, हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत ही खास शख्सियत। आप समझ ही गए होंगे, दरअसल कलाकार वो है जो शब्दों को आपकी जबान पर ले आए। कई बुंदेलखंडी शब्द हैं जो आपकी जबान पर आ गए, अनायास आ गए, जिन्हें आपने कभी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। ऐसी खास शख्सियत से प्रवीण दुबे चर्चा करेंगे। ओवर टू यू प्रवीण जी। बहुत शुक्रिया ललित। और दर्शकों को बता दें हम कि हमारे साथ जो खास मेहमान है, जैसा ललित ने भी कहा कि उनका अभिनय, उनका अंदाज, उनकी संवाद अदायगी और उनकी भाषा बोली बुंदेलखंडी इतनी प्यारी एक भाषा है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। लेकिन जब से आपने टेलीविजन पर दरोगा हप्पू सिंह को देखा होगा, तो जो साउथ इंडियन स्टेट है हमारे, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वो भी अब उस भाषा को जानने और समझने लगे हैं। नौ ठैया बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर योगेश त्रिपाठी की। हालांकि उनकी आइडेंटिटी योगेश त्रिपाठी के साथ लेने में जुबान जो है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती तालु के साथ, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो हप्पू सिंह के बतौर ज्यादा है। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि कट कैसी रही है इन दिनों, गुजर कैसी रही है इन दिनों आपकी? ऐसा लग रहा है कि दरोगा जी खुद ही थाने में बंद हो गए हैं और निछावर तक नहीं खा पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं लगातार। हालांकि कई जगह लोग आत्मानुशासित हैं, लेकिन कई जगह नहीं है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो अपने गुर्दा छीलने वाले अंदाज में लोगों को अवेयर कर दें कि ये सड़कों पर जो निकल रहे हैं उनके लिए कुछ। अरे दादा भैया, हम जो कह रहे हैं कि यार जो चिरांद फैलाई है कोरोना नाम की बीमारी ने, उससे बच के रहो। और हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे दादा कि अपने अपने घरों में रहो जब तक इस संकट से छुटकारा नहीं मिल जाता। और कसम से अगर हमारी सारे यारों ड्यूटी लग गई अगर एक बार बाहर, वैसे तो हम घर में घुसे हैं, अगर हमारी ड्यूटी बाहर लग गई तो कसम से कह रहे एक एक के गुर्दा छील देंगे। मैं चाहूंगा एक बार योगेश जी कि आपने वाकई एक जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बुंदेलखंडी को एक तरह से देशव्यापी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका बेशक आपकी भी है, और आपकी एक तरह की आइडेंटिटी बन गई ये जो कैरेक्टर है हप्पू सिंह वाला। मैं चाहूंगा कि आप उस शुरुआत के बारे में बताएं कि कैसे इस कैरेक्टर तक आप पहुंचे, कितना आपने उसके पीछे संघर्ष किया। असल में मैं जो इस शो के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैं पहले से ही सब टीवी पे FIR शो करता था, जो कि सभी लोगों ने शायद पहले भी देखा ही होगा। तो टीम वही थी। फिर वो भाभी जी घर पे हैं लेके एक शो आ रहे थे, तो उस पर मेरा शुरू में कुछ नहीं था, क्योंकि मैं दूसरे शो में सब टीवी के ही एक फंसा हुआ था, तो शुरू में मैं नहीं कर पाया। बट बाद में मुझे एक कॉल आया कि सिर्फ एक एपिसोड के लिए एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है, अभी उसको डिजाइन करने का सोच रहे हैं, तो फिर उसको करोगे क्या? तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन तब ये डिजाइन नहीं हुआ था कि लोगों को इसका क्या रखना है, इसकी भाषा क्या रखनी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, ये कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, भाषा कुछ भी डिसाइड नहीं था। बस ये था कि अंगूरी भाभी किडनैप हो गई है तो एक पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने आएगा। चूंकि ये पुरानी टीम थी तो मैंने भी अपना कुछ बताया। सर ने भी मुझसे बोला, डायरेक्टर जो हैं शो के शशांक जी, उन्होंने कहा क्या करना चाह रहे हो, थोड़ा सा तुम भी बताओ। तो मैंने एक भाषा का उनको एक आइडिया दिया। मैंने कहा सर अगर ऐसे बोले तो कैसा लगेगा, तो उनको वो बहुत पसंद आई। तो ऐसे ऐसे करके वो चीज डेवलप हुई है। फिर धीरे धीरे नौ ठैया बच्चे, वो निछावर करके पैसे लेना, कॉमेडी, उसका आलसीपन, उसका चलना, उठना बैठना, पान खाना, ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पसंद आता गया, ये धीरे धीरे फिर कैरेक्टर रनिंग हो गया। तो ऐसे इस कैरेक्टर की शुरुआत हुई। अच्छा, परिवार में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, टीचर भी है, परिवार में प्रोफेसर भी है, तो आपको कहां से ये कीड़ा काटा भाई एक्टिंग का? अगर आप शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया है ना? हाँ, मेरे घर में सभी, चूंकि BSc वाला ही मामला है, और मेरे भैया भी अभी भैया टीचर हैं, भाभी भी मेरी टीचिंग लाइन में ही है, दीदी जो है वो भी टीचिंग लाइन में ही हैं, सभी
मतलब अध्यापक वाला घर है, तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही माहौल था, बचपन से ही मैं देखता रहा। बट मेरी मम्मी को बड़ा फिल्मों का शौक था, जब वो मायके में मुझे झांसी लेके जाती थी तो बहुत फिल्में दिखाती थी, तो कीड़ा शायद वहीं से ही काटा है। मुझे कभी ये याद नहीं है कि मैं किसी को देख के एक्टिंग लाइन में आया हूँ। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का ही शौक था और बचपन से ये तय था कि इसी लाइन में जाऊंगा। बट यह है कि परंपरा वाली बात है कि जिस घर में ही सभी लोग साइंस साइड के हों, वहां आप एकदम से ही एक्टिंग की बात करोगे तो बवाल हो जाएगा। तो धीरे धीरे बस 12th किया और उसके बाद BSc मैथमेटिक्स करने के बाद फिर मैं लखनऊ चला गया और वहाँ रंगमंच से जुड़ गया। लखनऊ में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर वहाँ 4-5 साल थिएटर किया, बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों में स्ट्रीट प्ले काम किया। फिर धीरे धीरे जब 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया, तब जाके मैं और एक मेरे और दोस्त हैं जो फिर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली, तो ऐसे सफर शुरू हो गया। हालांकि मैं राठ के ठाठ के बारे में भी आपसे बात करूंगा। झांसी के पास का एक कस्बा है राठ, जहां के रहने वाले हैं योगेश जी, उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं उनके एक दो और जो किरदार है उस पर। लोगों को याद होगा जीजा जी छत पर हैं, एक सीरियल आता है और उसमें भी उन्होंने एक ये थे और एक सलून चलाते थे। आपकी जो चंपी करने का अंदाज था बहुत कमाल का था। मैं चाहता हूं योगेश जी उस पर भी कुछ बोले। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मजा आता था उस कैरेक्टर को, वो भी पुरानी ही टीम के साथ किया था। तो एक ही दिन में मुझे 2 शो करने पड़ते थे। जब तक ये हप्पू की उल्टन पलटन नहीं बना था तब तक मैं वो दूसरा शो करता था। फिर नौबत ये आई कि एक दिन में मैंने 3-3 शो भी किए हैं। तो जीजा जी में क्या था कि कैरेक्टर दरोगा से बिल्कुल अलग था, एकदम दुबला पतला, उसमें पेट नहीं था, उसमें मूछें नहीं थी, उसमें बालों का स्टाइल अलग था। लोगों को इतना पसंद आया वो मुझे बाद में तब पता चला जब वो शो मैंने छोड़ दिया हप्पू की उल्टन पलटन की वजह से। तो मुझे जाके पता चला कि वो सलून वाले का जो चंपी करने वाले का भी कैरेक्टर था वो लोगों को इतना पसंद था। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर काम आ जाते हैं। इस लॉकडाउन में जब सारा कुछ बंद है तो मैंने एक दिन वैसे ही काफी दिन से बेटे के बाल मैंने खुद ही ट्रिम किए, तो मुझे खुद हंसी आ गई। मैंने कहा देखो जीजा जी छत में का रोल आज घर पे काम आ गया और दरोगा जी खुद अपने बेटे के बाल खुद ही अपने हाथों से ट्रिम कर रहे हैं। तो बहुत अजीब सा किस्सा है कि लो मैंने घर पे ही बाल काट दिए अपने बेटे के। नहीं, वो आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, तो चंपी मत कर देना उसकी जैसे आप वो सेठ जी की करते थे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चंपी करते थे। आप वैसी चंपी तो नहीं की ना बेटे? बिल्कुल नहीं भैया, वो तो मेरे सारे फोन कट सुनाता रहता है दरोगा हप्पू सिंह के। हमेशा घर पे भी आ जाऊंगा तो कभी वो एक्टिंग करके बताएगा, कभी कुछ। तो वो अकेले 9 ठैया के बराबर, वो इतना शैतान है कि सीरियल में जो 9 ठैया बच्चे दिखाए जा रहे हैं वो अकेले 9 के बराबर है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये जो अभी इस तरह का जो माहौल चल रहा है, ये किसी ने भी नहीं देखा है। इस तरह का लॉकडाउन, लगातार घर में रहना, इस तरह की आदत तो किसी को भी नहीं थी। ये सब शूटिंग बंद है, ट्रेन बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं। तो कैसे कट रहा है दिन, किस तरह की दिनचर्या है इन दिनों आपकी? बिल्कुल आपने ये सही कहा, क्योंकि सच में मैंने ऐसा वक्त कभी नहीं देखा। और पिछले 12-15 सालों से मैं मुंबई में हूँ, तो इतना घर पे कभी रहने का टाइम ही नहीं मिला। जब काम नहीं था तो काम के लिए भागते थे, जब काम मिल गया तो काम के लिए भागते रहे। तो अभी तो मैं एक दिन में 2-2 शो करता हूँ। भाभी जी घर पे हैं और हप्पू की उल्टन पलटन। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि एक ही दिन में दोनों शो की शूटिंग करनी पड़ जाती है मुझे। तो बिल्कुल घर से हाल हो गया था मेरा तो, कि वीडियो कॉल पे बेटे से 2-2 दिन 3-3 दिन में बात होती थी। घर पे उससे मुलाकात ही नहीं होती। जब पैकअप के बाद घर आता था तो सो जाता था, सुबह निकलता था शूटिंग के लिए तो सोया हुआ मिलता था। तो वक्त तो मेरा चलो फैमिली के साथ पूरा दे रहा हूँ, बट ये है कि कुकिंग का शौक है तो कुकिंग में कभी कुछ ये बना लिया, कभी वो बना लिया, या टीवी में मूवीज देख ली, वेब सीरीज देख ली, न्यूज देख ली। तो टाइम तो सभी का जैसे कट रहा है, मेरा भी कट रहा है। बट पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सारे लोग मिलके इस लड़ाई से, अपना लड़ाई जो जारी है, लड़ाई से लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। और मेरी पूरी कामना यही है कि भाई सभी अपने वापस काम पे लौटें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपने बताया कि आप खाना बना लेते हैं और कुकिंग कर भी रहे हैं लगातार। तो जो सीरियल वाली गौरी मैम नहीं, जो घर वाली गौरी मैम है, वो तो बहुत खुश होंगी कि अच्छा है लॉकडाउन लंबा खिंचता रहे, कम से कम खाना बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये तब होता जब ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मैंने घर पे ये सब काम
का जो मुझे शौक है किया होता तो शायद आपकी बात सच होती। बट मैं तो शुरू से, जब से हम साथ में हैं, मतलब मेरी तो ये आदत ही है कि कभी जल्दी पैकअप हो गया तो मैंने फोन करके बोल दिया कि चलो आज मैं ये सब्जी बनाऊंगा, चलो आज ये डिश बनाऊंगा। मुझे बचपन से ही शौक था कुकिंग का, तो ऐसा है नहीं कि उनको कुछ अलग लग रहा हो। ये सब तो मैं वैसे भी करता रहता था, तो उनके लिए या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ज्यादा हेल्प कर पा रहा हूँ, पहले कम टाइम मिलता था तो कम हेल्प कर पाता था। एक मैं आपसे, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं एक आपसे एक इमेजिन करने को कहता हूं कि मान लीजिए ये जो कोरोना है, ये बीमारी के बजाय इंसान की शक्ल में दरोगा हप्पू सिंह को आमने सामने कभी टकराए तो क्या रिएक्शन होगा उसका? तो फिर रिएक्शन ये होगा कि देखो, अगर कोरोना नाम की जो बीमारी है सचमुच में सामने आ जाए तो हम सीरियल में कहते हैं कि सारे हरो ज्यादा चिरांद ना फैलाओ, नहीं तो गुर्दा छील देंगे। कोरोना की तो हम गुर्दा उखाड़ लेंगे। एक थोड़ा सा अतीत की तरफ लेके चलते हैं आपको, वो राट के साथ शुरुआत करते हैं। कैसे संघर्ष आपका शुरू हुआ? अभी जो एक हप्पू सिंह कैरेक्टर है वो स्टेब्लिश है, किसी आइडेंटिटी का मोहताज नहीं है, लगभग सारे लोग बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं आपको। शुरुआत कैसे हुई आपकी? जैसे कि मैंने बताया कि बचपन पूरा अपना राठ में बीता, तो बचपन से ही गोविंदा की मूवीज का बड़ा शौक था, बहुत फिल्में देखता था मैं, और शायद वहीं से कीड़ा भी काटा है। बस ये था कि बचपन से ये था कि नाम हो, कुछ ऐसा कर जाओ कि जैसे इतने हमारे घर पे भी सभी जॉब में हैं, टीचिंग फैमिली में हैं, बट ये है कि पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, वो उनको शौक है तो उनको उस काम में। मेरा ये बचपन से था कि जिस काम में मन लगे, मैं किसी भी काम को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना कभी कहता हूँ, जिस काम में मन लगे ना आप उसमें 100% कर पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं टीचिंग लाइन में होता तो मैं भी बस ये मंथली पगार और लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहा होता, बट खुद में मुझे सेटिस्फेक्शन या खुद में खुशी फील नहीं होती। मेरा बचपन से था यार कुछ ऐसा करें कि लोगों में पहचान बने। तो अगर देखा जाए नेता, अभिनेता और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स की जो चीजें होती हैं, ज्यादातर इन्हीं चीजों में लोगों का मरने के बाद भी ज्यादा नाम या पहले भी पहचान जल्दी। तो पॉलिटिकल मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो उसमें बिल्कुल जाने का मन ही नहीं था। स्पोर्ट्स में भी नहीं था, बचा खुचा बस एक्टिंग का था, तो मैंने सोचा चलो एक्टिंग ही करूं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई है। और फिर लखनऊ से जब थिएटर ज्वाइन किया तो लखनऊ में एक सही दिशा मुझे लखनऊ NSD वर्कशॉप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो मैंने वर्कशॉप की, उससे मुझे सही दिशा मालूम हुई रंगमंच की। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर एक बार घुसा तो ऐसा घुसा इस लाइन में कि क्लोरमिंट वाला विज्ञापन आपका एक बहुत चर्चित था, क्लोरमिंट का विज्ञापन, मैं चाहूंगा उसका जिक्र आप जरूर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा असल में लुक ही ऐसा है कि जैसे अभी भी मुझे शूटिंग में कई लोग आते थे तो मुझे सामने देख के भी मुझसे ही पूछते थे कि इसमें से हप्पू सिंह कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो लुक ही मेरा इतना है। और मैंने FIR शो भी किया है, तो करीब 600 एपिसोड किए होंगे मैंने FIR के, लेकिन 200-250 कैरेक्टर जो हर एपिसोड में मैंने बदल बदल के किए हैं, उसमें कहीं योगेश त्रिपाठी का लुक नहीं है। तो क्लोरमेंट का भी किस्सा ऐसा ही है कि जब मैं उसके ऑडिशन की भीड़ में खड़ा हुआ तो जो ऑडिशन ले रहा था, जो कास्टिंग कर रहा था, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि आप इस लुक में फिट नहीं होते। तो मैं अगले दिन फिर जाके मैंने बालों में ऑयल लगाया, हाफ शर्ट और मोटा सा बेल बटन टाइप का पैंट पहना, और उसमें कहीं नीचे लिखा था लुक लाइक राजपाल यादव। तो उस टाइप का मैं बन के गया, तो वो मुझे नहीं पहचान पाए और उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन दे दो। तो ऑडिशन दिया तो फिर मेरा ही सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे वो इस ऐड की शुरुआत हुई। बस वो ऐड क्या मिला, फिर तो मेरी ऐडों की काफी मैंने ऐड किए हैं एक बार। लेकिन ये है कि इस लुक में मुझे काफी परेशानी होती थी, लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि ये इस कैरेक्टर के अलावा भी और क्या क्या लुक ले सकता है। वो मुझे FIR में 200-250 कैरेक्टर जो मैंने प्ले किए हैं सब टीवी में, वो उसमें मुझे मौका मिला, क्योंकि उसमें हर एपिसोड में हर कैरेक्टर बदल के मेरा आता था। कभी तांत्रिक, कभी वकील, कभी धोबी, कभी मंत्री, कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी कुछ फीमेल, मतलब हर दूसरे दिन मेरा कैरेक्टर बदलता था। तो उसमें मुझे काफी सीखने का मौका मिला और मैंने तरह तरह के गेटअप किए हैं। लेकिन वो रनिंग नहीं थी तो इसलिए उतनी पहचान नहीं बनी जितना एक दरोगा हप्पू सिंह। ये हप्पू सिंह वाला भी जो भाभी जी घर पर हैं वाला भी, और दूसरा ये जो हप्पू सिंह की जो अल्टन पल्टन है, ये आपका जो अपीयरेंस है स्क्रीन पे, उसे देख के लगता नहीं कि मतलब आप सेट में शूटिंग के वक्त भी कुछ शांत रहते होंगे। अभी तो आप हालांकि बहुत सलीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगता नहीं है आपको देख के, आपके अपीयरेंस के हिसाब से, कि आप वहां पर सेट पर शांत होते होंगे। तो सेट का शूटिंग के दौरान किस तरह का माहौल और हंसी मजाक रहता है, उस पर थोड़ा मैं चाहता हूं थोड़ा आप अपने अंदाज में बताएं दर्शकों को।
है, अगर मैं अपनी हप्पू की उल्टन पलटन पे भी होता हूँ तो अगर मेरा एक सीन का भी गैप है या कहीं लाइटिंग चेंज हो रही है उसमें टाइम मिलता तो मैं वापस भाभी जी के सेट पे, भाभी जी घर पे है, के सेट पे चला जाता हूँ। और जब तक मैं भैया विभूति से ना मिल लूँ, जब तक टीका मलखान को उंगली ना कर दूं, यहाँ रोहिताश गौड़ जो तिवारी जी हैं उनको ना छेड़ दूं, तब तक मुझे मजा ही नहीं आता। वो लोग भी मुझे बहुत याद करते हैं, वो खुद कहते हैं कि यार बीच बीच में टाइम मिले तो आ जाया करो। वैसे दोनों सेट आसपास ही दोनों शो की शूटिंग होती है, क्योंकि मैं दोनों शो में हूं तो नया शो का भी सेट वहीं बनाया गया मेरी वजह से। और जब मैं भाभी जी में भी होता हूं तो मैं यहाँ पे भी आ जाता हूं सभी से मिलने। तो ऐसा है नेचर के मैं सभी से मस्ती के साथ ही रहता हूं। तो ऐसा है, ये बात आपने सच कही। शांत रह के तो एकदम से शांत रह के तो कॉमेडी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जब आप यहाँ एंगेज रहते हैं तो गौरी मैम मिस करती है आपको वहां के नहीं, कि हप्पू सिंह कहाँ चले गए? अरे उनसे तो अभी मेरी बात हुई, उन्होंने अभी फोन भी किया था मुझे, कहती थी कि योगेश तुम बहुत कहते थे तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, तुम 2-2 शो में फंसे हो तो घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो उनका अभी मजाक में फोन आया, बोले अब खुश हो? मैंने कहा नहीं, इतनी छुट्टी नहीं चाहिए थी, 1-2 दिन छुट्टी की बात अलग है, इतना नहीं। अब तो हम सब चाहते हैं कि शूटिंग चालू हो वापस, तो सभी काम पे पहुंचे। और उनके फोन आते रहते हैं। तिवारी जी भी हैं हमारे, वो भी बहुत हमारे जैसे शैतान हैं, उनसे भी बहुत अच्छा, बात एक बात बुंदेलखंडी को लेके कहते हैं योगेश जी, बुंदेलखंडी इतनी खूबसूरत भाषा है, इतनी खूबसूरत भाषा है बुंदेलखंडी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है वाकई कि जब से आपने ये दरोगा हप्पू सिंह वाला कैरेक्टर किया उसके बाद से और ज्यादा लोकप्रिय हुई ये बुंदेलखंडी। और मैं देखा था कि साउथ के भी गुड़िया हमारी सभी पे भारी आ रहा है, पूरा बैकग्राउंड कितना समझ पाते हैं, ग्वालियर मुरैना का है। जी, तो ये भाषा को भी आगे बढ़ाने में आपको लगता बड़ा रोल है आपका? बिल्कुल। जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं लखनऊ थिएटर करने के लिए पहुंचा और रंगमंच में शुरुआत हुई तो वहां एक शर्म सी फील होती थी। अगर धोखे से मुंह से बुंदेलखंडी निकल जाए, ब्रज भाषा मिक्स निकल जाए, अपने गांव की भाषा निकल जाए, तो थोड़ा सा अपने आप में फील होता था कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, तो थोड़ा शर्म सी जो फील होती थी, आज वो दूर हो गई है। आज इसी पे शो बन रहे हैं, इसी भाषा को बहुत पसंद किया जा रहा है और ये नंबर 1 शो है। भाभी जी घर पे हैं और हप्पू की उल्टन पलटन कॉमेडी में लोग इसे रिपीट शो भी देखते हैं। और बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, मतलब कोई भी एज का दर्शक इस रोल को, इस कैरेक्टर को पसंद कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा हाथ इसकी भाषा को भी जाता है। तो आज यही दौर आ गया है, कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे नाम पे एक शो बन जाएगा। तो ये वक्त के साथ चेंज हुई हैं चीजें। पहले शुरू में शर्म सी फील होती थी। एक मैं बात आपसे जरूर चाहूंगा, दर्शक भी जरूर ये जानना चाह रहे होंगे और वो उसी अंदाज में आपको सुनना भी चाहते हैं कि आप कोई पुराना शूटिंग के दौरान का कोई बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग, कोई हास्यास्पद प्रसंग आपको याद हो, और मैं चाहूंगा कि बुंदेलखंडी में ही आप उसका बखान करें डिटेल। डायलॉग ही है, ऐसा हादसा या कॉमिक तो रोज ही हमारे यहाँ इतनी मस्तियां होती हैं कि किसी एक को बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 साल तो भाभी जी में हो गए। हाँ, कोई अगर दर्शकों की बहुत पसंदीदा कोई लाइन है या उनको लाइन सुनाना है तो वो मैं सुना सकता हूँ। किस्से तो बहुत सारे हैं, रोज ही हंसते हंसते ही हम लोग काम करते हैं शूटिंग पे, तो कोई शांत रहता ही नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। कोई डायलॉग हो उनको अंदाज में अगर वो बहुत पसंद करते हैं कि ये सुना दे तो मैं जरूर। कोई दिलचस्प सा किस्सा जो आपको याद हो? डायलॉग तो आपका जाहिर सी बात है वो न्योछावर और नोनो ठैया बच्चा वाला तो डायलॉग खैर सबको रटा हुआ। मैं कह रहा कोई दिलचस्प किस्सा आपको याद हो? नहीं, ऐसा तो कुछ किस्सा नहीं है, मतलब सारे ऐसा नहीं है कि मैं बता सकूं। कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ कि मैं बता सकूं, बट ये है कि हाँ, सब आर्टिस्ट सारे अच्छे हैं तो वहाँ बहुत मस्ती तो होती है और चीजें डेवलप होती हैं। जैसे कि वो जब नया शो आया हप्पू की उल्टन पलटन, तो उसमें जब पहली बार बच्चा मुंह पे बाथरूम करता है तो उसमें काफी लंबी लाइन लिख के आ गई थी। तो मैंने कहा सर से कि अगर मैं इसमें ये सब ना बोल के एक लाइन ऐसी बोल दूं कि बाथरूम करने के बाद उसको हल्का सा टेस्ट करूं और कॉमेडी लेवल पे अगर ऐसा बोलूं कि कुछ भी कहो लेकिन अपनो ही हो तो है ससुर, तो लोगों को ये लाइन बहुत पसंद आई, बहुत टच की ये लाइन। के है सच बात है कि अपना ही होता है वाली बात। तो ऐसे किस्से 50 है कि इम्प्रोवाइज सडनली कुछ बना और वो लाइन हिट हो गई। उठते बैठते पहला सीन मुझे आज भी याद है, भाभी जी का था, तो एक बात की शिकायत थी, उठते बैठते उसको दर्द सा फील करना था। तो मैंने पहली लाइन में कई बार अरे भगवान ऐसे भी बोला है, कई बार मेरे मुंह से नेचुरली निकल गया कि अरे दादा, तो वो अरे दादा इतना हिट हो गया कि आज बच्चे पूरे देश में बोल रहे हैं। तो ये सब ऐसे किस्से बहुत सारे हैं।
कि जो चीजें अपने आप भी बनी हैं। अच्छा, कभी आप जब घर जाते होंगे तो आप इस सामान्य पोशाक में लोग पसंद करते हैं या कहते हैं कि भैया वही वर्दी डाल के आ जाओ, 3 स्टार लगा के? बहुत लोग कहते हैं कि दरोगा जी पेट लगा लो, दरोगा जी मूछ लगा लो। इसकी डिमांड ज्यादा होगी। वो लोगों को उस लुक में ज्यादा मजा आता है। अगर मैं किसी इवेंट में भी जाता हूँ तो लोग डिमांड करते हैं कि आप उसी लुक में आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं गया भी हूँ, MP में कई जगह गया हूँ, भोपाल भी आया हूँ, इंदौर भी गया हूँ, झांसी भी गया हूँ। तो लोगों का मन तो यही होता है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ लोगों से मैं इस लुक में भी मिलूं। अच्छा, अभी एक बार फिर से जो मूल समस्या चल रही है उसकी तरफ लौटते हैं योगेश जी। मूल समस्या यही है, कोरोना को लेके कई जगह लॉकडाउन है, कई लगभग सभी जगह लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, कई तरह के फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में हो रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि लगातार इतने दिन बंद रहना, ऐसे लग रहा कि दरोगा हप्पू सिंह खुद ही जेल में है। तो ऐसे वाले फ्रस्ट्रेशन के दौर में कैसे खुद के मानसिक स्तर को सामान्य कर सकते हैं लोग? हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा आप कुछ बोले, और अगर बुंदेलखंडी में बोलेंगे तो बड़ा सोने में सुहागा हो जाएगा। अच्छा, अरे दादा, तो ससुर हम जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहो, पॉजिटिव रहो ससुर, और बिल्कुल नेगेटिविटी ना आन दो। हम जैसों को देखो जो दिन भर खुदकते रहते थे, कभी गोरी मैम के पास, कभी भैया विभूति के पास, कभी हम अपने घर पे। तो यार ससुर, हम जब अपना मन लगा ले रहे हैं, जो दिन भर 24 घंटा बाहर रहते हो, तो ससुर तो तुम लोग भी लगाओ। मन आए तो कुकिंग करो, ड्राइंग करो, बच्चे के साथ खेलो, बच्चों को होमवर्क कराओ, आपको जो पसंद है सारे वो काम करो। लेकिन अब हमारी यही विनती है, सारे घर से बाहर ना निकलो। जो लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द जीतने हैं। ये अभी बिल्कुल लॉकडाउन को अमल करो, सामाजिक दूरी बना के रखो, नहीं तो कसम से कह रहे ऐसो राय तो फैलेगो, ऐसो राय तो फैलेगो कि समेट ना पाओगे। बहुत बढ़िया। ये जब एक कोई कैरेक्टर स्थापित हो जाता है, जब स्टेब्लिश हो जाता है, तो बहुत सारे फॉलोअर उसके हो जाते हैं, लोग उसे पहचानने लगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि योगेश त्रिपाठी को उम्मीद थी कि हप्पू सिंह ऐसे इतना जबरदस्त तरीके से लोगों के दिमाग में छा जाएगा, इतना प्यार मिलेगा लोगों का, ये उम्मीद थी आपको? नहीं, मतलब ये तो था कि जैसे मैं FIR भी जब करता था, कोई भी कैरेक्टर करता था, तो लोगों के बहुत कमेंट आते थे कि सर इस रोल में बहुत मजा आया। जब मैंने वहां एक बार तांत्रिक का रोल किया था, जिसमें मैं हमेशा बोलता था कटरीना का नंबर है क्या, वो भूत चुड़ैल भगाने की पैसे नहीं लेता था, बल्कि हवलदार से बोलता था, जो गोपी जी रोल करते थे, हमेशा बोलता था कि कटरीना का नंबर है क्या। वो भी बहुत हिट हुआ था। लेकिन मैंने अभी जैसा आपको बोला, रनिंग नहीं था, लोगों को रोज बार बार वही चीज दिखती है तो लोग नोटिस ज्यादा करते हैं। तो इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि बच्चा या कल को मेरे नाम पे एक शो बन जाएगा, यही रोल इतना हिट होगा कि भाभी जी के हर एपिसोड में आएगा, और 5 साल से हर एपिसोड में आ भी रहा है। और इतनी डिमांड है कि कम से कम मैं जब दूसरा शो भी कर रहा हूँ तो भी डिमांड होती है कि नहीं, भाभी जी में भी दरोगा हप्पू सिंह बीच बीच में तो आते रहना ही चाहिए। तो इतनी उम्मीद मैंने नहीं की थी कि बच्चा बूढ़ा या पूरा देश पसंद करेगा। इसका श्रेय तो पूरा ऑडियंस को भी जाता है, और जिन्होंने ये डेवलप किया है, हमारे शो के जो राइटर हैं मनोज संतोषी जी, शशांक बाली जी, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संजय जी, बेनेफर जी, जो इन लोगों ने डेवलप किया है ये शो, या जो मुझे लेके काम, या मुझे इतनी छूट दी है कि मैं अपना 100% कुछ भी दिमाग में कॉमेडी में, कुछ भी कॉमेडी में अच्छा आता है तो मैं देता हूं, तो वो लोग उस चीज को रखते हैं। तो मैं इसका सारा श्रेय अपनी पूरी टीम को और पूरी जो दर्शक जो देखते हैं उनको देता हूं। आज उनके प्यार की वजह से ही इतना हिट है ये रोल। अगर उन सबका प्यार नहीं होता तो ना तो ये रोल हिट होता, ना इस रोल पे नया शो कभी आता। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि NSD के शुरुआती दौर में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ था आपको बुंदेलखंडी बोलने में, अभी भी कई बार लोग ऐसे हैं जो झिझक करते हैं। अब तो खैर ये एक तरह से मतलब लोग जो बोलता है वो बड़ा गौरव की अनुभूति करता है, केवल बुंदेलखंडी नहीं, बाकी जो रीजनल जो बोली और जो भाषाएं चलती हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए एक ताकीद आपकी धमकाने वाले अंदाज में, बुंदेलखंडी अंदाज में, कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इलाके पे लोग गर्व करें। ना दादा, हम तो बिल्कुल दिल से कह रहे, खुलेआम कह रहे कि अपनी भाषा बोलने में सारे कोनो संकोच ना करो चाहिए। दुनिया की भाषा सीखो, बा में कोनो बुराई नहीं है, लेकिन जहां जन्म लो हुए, जहां सारे हरो पैदा भाई हो, जहां चिरांद फैलाइए, बचपन में खूब खेले हो, कूदे हो, अपनी भाषा को कभी मत छोड़ो। बाकी दुनिया की सब भाषाओं से सीखो, प्यार करो, वो अलग बात है, लेकिन अपनी साले भाषा कभी ना भूलियो, नहीं तो हम सारे गुर्दा छीन लेंगे। योगेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूज 18 से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि ऐसे तरह और किरदार आपके लिए गढ़े जाएं और आप चमकते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। वक्त
अब सिर्फ इतनी ही चर्चा की हमको इजाजत देता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।